सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों हम शादियों में, फ्लैट लेने में और दिखावे के कामों में लाखों रुपए बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बात होती है घूमने फिरने की, खासकर विदेश यात्रा की, तो पहला ख्याल यही आता है कि भाई बहुत महंगा होगा। मगर दोस्तों सच्चाई ये है कि आज अगर यात्रा थोड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ 2-3 महीने पहले प्लान कर ली जाए तो देश के अंदर और विदेश घूमने के खर्च में अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। और दोस्तों एक बात और अपने अनुभव के आधार पर मैं शेयर करूंगा कि विदेशों में घूमने से जो अलग अलग देशों के सामाजिक मूल्य, कानून व्यवस्था और उनके जीवन यापन का ज्ञान हमको मिलता है वो बेशकीमती है और हमारी सोच और व्यक्तित्व को बहुत विस्तार देती है। और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात और नोट कर लें, अगर हम पहले से उस देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गूगल मैप और चैट जीपीटी जैसे टूल्स से ठीक से समझ लें तो टैक्सीज और उबर कैब्स के अनावश्यक भारी भरकम खर्च से आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ तक बजट की बात है तो एक देश यानी यूएसए के लिए 8 से 10 दिन के अनुमानित खर्च पर एक नज़र डालते हैं। अगर 2.5 से 3 महीने पहले योजना बना लें तो रिटर्न फ्लाइट का एक टिकट 60,000 से 90,000 के बीच में मिलेगा। स्टे पर लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए, खाने में 50 से 80,000 रुपए और लोकल ट्रांसपोर्ट में 25 से 40,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर अनुमानित 2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। हाँ, पासपोर्ट और वीजा तो आपके पास पहले से होना ही चाहिए। अगर एक की जगह 2 लोग यात्रा करते हैं तो कुछ खर्च बढ़ जाएगा, जैसे स्टे और लोकल टैक्सी, और खर्च का औसत बेहतर आ सकता है। और स्टे की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर काफ़ी महंगा पड़ सकता है, खासतौर पर फेस्टिव सीजन में। ऐसे में न्यूयॉर्क से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर न्यू जर्सी एक बहुत रीजनेबल और स्मार्ट ऑप्शन बन सकता है, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आप बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। और यही समझदारी यूके, यूरोप और अन्य देशों में भी काम आती है। ये मैं अनुमान से नहीं, अपने खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे आसान विदेश यात्रा का अनजाना सच, जो शायद आपको पहले किसी ने कभी नहीं बताया। विदेश जाना बड़ी बात नहीं है, विदेश में खुद को समझदारी से संभालना बड़ी बात है। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ के नियम और कानून अलग हैं, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिनका हमको भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। इमिग्रेशन की खिड़की पर आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या काम करते हैं, रिटर्न टिकट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कहाँ रुकेंगे, कितना डॉलर्स साथ लेकर आए हैं। सब उत्तर नेचुरल वे में सादगी के साथ बिना झूठ बोले दीजिए, वरना वो आपको रोक सकते हैं और शक होने पर पूछताछ बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैग्स पैक कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये वीडियो कोई विशेष डेस्टिनेशन को दिखाने की वीडियो नहीं है, ये रास्तों की कहानी है जहां कैमरा तो चलता है लेकिन उससे ज़्यादा चलती है समझ। वैसे विदेश जाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विदेश यात्रा अच्छे से कर पाना आज भी एक कला है। इस वीडियो में कोई जल्दबाजी नहीं की गई है, ना कोई शोर शराबा, बस एक अनुभव की यात्रा है, एक भारतीय नज़र से देखी हुई दुनिया। ये वीडियो क्लिप्स न्यूयॉर्क और अमेरिका की है, एक ऐसा शहर जो आपको बताता है कि समय पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम्स स्क्वायर की रोशनी पहली नज़र में चकाचौंध लगती है, लेकिन चारों तरफ गौर से देखो तो समझा जा सकता है कि यह रोशनी सपनों की नहीं, मेहनत की है। तो हम बोट पे सवार हो चुके हैं और हमारी एक तरफ है कनाडा और दूसरी तरफ है न्यूयॉर्क, और बहुत ऊंचाई से पानी नीचे आ रहा है, बहुत अलग फीलिंग है, बहुत मजा आ रहा है। और ये 12,000 साल पुराना फॉल है और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फॉल है। थैंक यू। सेंट्रल पार्क में टहलने और बैठने के दौरान एहसास होता है कि भीड़ भाड़ के बीच ऐसी शांति भी संभव है।
अमेरिका में दिखावा कम, सिस्टम ज़्यादा चलता है। यहाँ कोई किसी की तरफ नहीं देखता, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। लाइन तोड़ना यहाँ पर सिर्फ बदतमीजी नहीं, एक गलती माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत पुख्ता है, ट्रैफिक रूल्स एकदम कड़क और सभी को उनका पालन करना है। इसलिए रोड पर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, दुर्घटनाएं लगभग ना के बराबर हैं। है ना कमाल की बात। अगर यहाँ भारत की खुशबू और वातावरण को फिर से जीने का मन बने तो न्यू जर्सी में इंडियन स्ट्रीट पर आ जाइए। यहाँ बीकानेर वाला, बिग बाजार, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिलेगा उसी स्वाद के साथ। यहाँ मंदिर भी हैं, भगवानों की मूर्तियाँ भी, पुस्तकें भी और हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग भी, और इनके साथ आपको मिलता है बहुत सारा भारतीय अपनापन। लंदन आपको सिखाता है अपनी जड़ों से कैसे जुड़ के रहा जाता है। इन लोगों ने अपने हेरिटेज को अब तक जिंदा रखा है। सड़क पर धूल का एक कण तक नहीं मिलता। समय के पाबंद लोग हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शेड्यूल से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं। हाँ, ये शहर महंगा जरूर है। पेरिस सिर्फ प्यार का शहर नहीं, ये एहसासों का शहर है। तभी तो राज कपूर साहब ने पहली बार 1963-64 में अपनी फिल्म संगम यहाँ पर शूट की थी। आईफिल टावर के सामने फोटो खिंचवाना बहुत आसान है, मगर वहाँ पर कुछ पल बैठकर उसे महसूस करना एक अलग अनुभव है जिसे कैमरा कैद नहीं कर सकता। डिज्नीलैंड बच्चों के लिए एक मनोरंजन का स्वर्ग है जिसको हम उनके चेहरों पर पढ़ सकते हैं। और सच कहो तो कुछ देर ऐसा लगता है कि हम खुद बच्चे बन गए हैं उन बच्चों के साथ डिज्नीलैंड में। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। पेरिस में अपनी जेब और वॉलेट का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड पहाड़, झीलें, ट्रेन और केबल कार का इतना खूबसूरत देश है। इतने सलीके से सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी कि लगता है प्रकृति ने भी पूरी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर अपना काम शुरू किया है। ये देश बहुत महंगा तो है, पर गुणवत्ता का जवाब नहीं। तो मन लगाकर, आनंदित होकर यात्रा कीजिए, लेकिन इन देशों की भारत से तुलना बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ सब कुछ अलग है, खाना, समय, बोलने का, सोचने का तरीका और नियम कानून। और सबसे ज़्यादा अलग बात है लोगों की निजी स्पेस, जिसका आपको भी ध्यान रखना है, और वो लोग तो रखते ही हैं। इन चीज़ों को आप जितना समझेंगे आपका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ हिंदुस्तानी खाना जैसा खाना मिलना बहुत मुश्किल है, जहाँ मिलेगा भी लेकिन घर जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ के सामाजिक संबंध हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और एक प्लास्टिक मुस्कान तक सीमित है। ये हम सब भारतीयों को समझना होगा। विदेश जाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन वहाँ कुछ दिन रहकर उसे समझना और समझदार बनकर लौटना जरूर उपलब्धि होगी। यात्रा हमको नई जगह ही नहीं दिखाती, नया नज़रिया भी देती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको सिर्फ घूमने का मन ही नहीं बल्कि थोड़ा अलग सोचने का अवसर दे तो समझूंगा मेरा ये सफ़र सफल हुआ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।